इस बार मैं वंचित रह गई छठ पूजा के घाट से, तो गाइस इसका क्यों क्या सब आगे पता चलेगा। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने बिल्कुल ही सुबह से की है। एकदम मॉर्निंग का टाइम है, 5 बज रहा है और मैं मेहंदी लगाई हूँ। तो गोल गोल सा ऐसे कुछ बना लिया है मैंने। और आज है छठ का दिन और मेरे सोमवार का लास्ट है। आज मैं अपने सोमवार का उद्यापन कराने वाली हूँ। तो जो है आप चलते हैं फटाफट से नहाने धोने, और अदरवाइज़ बाकी बहुत सारे काम हैं जिनको मैं आपको दिखाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं प्रॉपर तो नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बनाया। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले नहा लूँगी उसके बाद करूँगी, पर पापा जी को बाथरूम ले जाने तक और उनको पानी वानी देने में थोड़ा सा सुबह हो गया। तो मैंने सोचा चलो पहले फूल वगैरह तोड़ लेते हैं, इन पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं जो हमें भगवान जी को चढ़ाना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मेरे पापा की मतलब मेरे जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा हर काम में लेट ही हो जा रही हूँ इस बार। तो यहाँ पे मैंने पहले अपराजिता का फूल तोड़ा, फिर ये इसको क्या बोलते हैं, पीला वाला जो फूल है उसको तोड़ा, फिर रेड वाले तोड़े। इस तरह से मैंने अपने ही पेड़ों से जो भी फूल मिले मुझे, मैंने वो तोड़े। और बाकी पत्ते जो होते हैं मंदार के, धतूर के, बेल के, सारे ही पत्ते मैंने अच्छे से तोड़ लिए। अब चल जाते हैं मिशन पे, लगते हैं घर की सफाई में। मैंने सोचा जब इतना लेट हो ही गया है तो पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहा धो के मिलती हूँ आप लोग से। तो गई सब मैं झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा वोछा मार के फटाफट से, अब मैं यहाँ पे देखो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और पीछे बच्चे देखो मेरे बैठे हुए हैं किसी चीज़ के लिए, पता नहीं क्या ही जिद कर रहे थे उस टाइम, मेरे को याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने ना, आज मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, तो मैंने साड़ी पहनी है। और ये साड़ी मेरी आफ्टर 7 ईयर्स पीछे की है। मतलब ये मेरे शादी की साड़ी है, जो शादी में चढ़ावा चढ़ता है ना औरतों को, मतलब लड़कियों को, तो वो ये साड़ी है। तो यहाँ से ससुराल से चढ़ी हुई साड़ी। मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, इसलिए आपको मेरी साड़ी ना बिल्कुल नई ही दिखेंगी, कोई घिसी पिटी बिल्कुल नहीं दिखने वाली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ, कभी कभी शौक के लिए पहनती हूँ। तो इस वजह से मैंने आज पहना है। अब मैं चलती हूँ फटाफट से पूजा करने, क्योंकि अभी सोमवार का हमारा आज लास्ट 17वां सोमवार है, तो हमें उद्यापन कराना है। उद्यापन से पहले पूजा ज़रूर की जाती है, जो भी हम हर सोमवार को करते आए हैं प्रॉपर तरीके से। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी पूजा कंप्लीट की। उसके बाद मैं आगे किचन में, क्योंकि अभी उद्यापन के लिए जो है प्रसाद जो बनाना है, मैं उसकी तैयारी कर ही रही थी कि अगर आप कुछ काम करने जाओ और ऐसे कुछ नुक्स, मतलब जैसे कुछ ना कांड तो होना फिक्स है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होता ही है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बाटला ख़त्म हो गया, जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही बाटला ख़त्म हो गया। तो बस मैं कमर कस के तैयार हो गई बाटला लगाने के लिए। तो फटाफट से मैंने बाटला खोला, मतलब पतिदेव ने यहाँ ला के रखा, फिर उनको कुछ काम था, मैंने बोला आप जाओ मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। लगाने के बाद मुझे बाकी प्रसाद बनाने और लगाने में काफ़ी मशक्क़त हो रही थी, काफ़ी कुछ मतलब मेहनत करना पड़ रहा था मुझे। तो मैंने लगाया, उसके बाद मैंने गैस स्टार्ट किया। अब चलो भाई, मैं मम्मी को प्लेट भी दे रही थी बीच में, मम्मी ना थोड़ी हेल्प भी कर रही थी मेरी। मम्मी आटा वगैरह मुझे गूँध के दी। तो ये है ना, साफ़ गेहूँ के आटे का ही प्रसाद बनता है, तो इसको गूँथ करके इसकी बाटी बना करके फिर चूरमा बनाते हैं। जैसे कि राजस्थानी लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि किस तरह से ये बनता है। और यहाँ पे साथ साथ पे मैंने इंडक्शन पे ना सब्ज़ी भी चढ़ाई हुई है, कि मतलब साथ साथ मेरे दोनों तीनों काम होते रहें। तो मैंने एक साइड सब्ज़ी चढ़ा दी है, एक साइड मैं बाटी बनाने जा रही हूँ, एक साइड मैंने खीर रखी हुई है। और खीर और चूरमा पूड़ी और सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं सब पंडित जी के लेके जाऊँगी, कि उनको पूरा प्रॉपर खाना दे दूँगी इस तरह से। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा घी थोड़ा रिफाइन मिला करके मस्त इसको रेडी किया हुआ है। इसको रेडी करने के लिए गाइस मैं थोड़ा सा ना मतलब डर भी रही थी कि मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये अच्छा बना। यहाँ तक कि मुझे मतलब जो लोग ने खाया थोड़ा सा तारीफ़ किया तो बड़ा ही अच्छा लगा। यार, तारीफ़ सुनने का किसको नहीं अच्छा लगता, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरों का मैं नहीं बता सकती, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे को जहाँ तक पता है सभी को पसंद है। तो अच्छा तो लगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं ना घी और रिफाइन को मतलब डाल दी हूँ, गर्म हो रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ सब्ज़ी भी धो लेती हूँ, साथ साथ में उसका भी तड़का मैंने कढ़ाई में डाल रखा है कि वो पक रहा है। और यहाँ देखो कैसे कैसे काम कर रही हूँ मैं, कहीं भी सेट कर रही हूँ, किसी भी चीज़ को सेट कर रही हूँ कि बस यहाँ पे रख दो हो जाए। और इसके बाद मैं ना जल्दी जल्दी से अपना ये देखो बाटी फ्राई वाली बनाई मैंने। वैसे मैंने सोचा था इसको सेकने के लिए, बट सेकने के लिए टाइम नहीं रहा।
और ऐसी बाटी सेकी भी नहीं जा पाती ना वो, जब तक अपने पास वो कुकर ना हो। तो यहाँ पे बाटी सिक रही थी और यहाँ पे मैंने एक बार सेक के निकाल भी चुकी थी अच्छे से, मतलब तल के। उसके बाद यहाँ पे खीर भी मेरी ऑलमोस्ट पकने ही वाली थी। तो यहाँ पे ये सब करने के बीच मेरे को थोड़ा समय कम मिला, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से चूरमा वगैरह बना लिया। सब सामान मेरा देखो इकट्ठा हो चुका है। और थोड़ा सा हमारा काम ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ों को ना पैक करो, फिर पैक करके पंडित जी तक लेके जाओ, वहाँ पे भी हवन होगा, वहाँ पे उनको जो भी करना है। तो इन सब के बीच जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पापा जी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो कोई ना कोई आ ही रहा है उनको देखने के लिए। तो फ़िलहाल मम्मी जी के भाई आए थे, यानी इनके मामा। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं मेरी एक ननंद भी, मतलब अपने पापा को देखने के लिए वो भी आई हुई थी। तो साथ में हम सारे ही निकल गए। मैंने कहा दीदी आई है तो दीदी भी चलेगी साथ में, तो वहाँ पे हम हवन करेंगे। फिर हम पहुँच गए मंदिर। जब हम पहुँचे तब थोड़े लोग थे वहाँ पर। उसके बाद मैंने उठाया जल। मैंने कहा पहले भगवान जी को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद सारी पूजा करेंगे। और इस बार तो पूरा मेरा 16 सोमवार बीत गया और मैं पहुंच नहीं पाई थी अच्छे से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है क्योंकि मतलब वीडियोस बनाने वाला भी कोई नहीं था। मुझे खुद ही, मैं आप लोग को पता ही है कि मैं सारी वीडियोस खुद ही बनाती हूँ, खुद ही वो करती हूँ, तो कोई मेरा रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं है। फिर मैंने अपने बच्चे से करवाया था थोड़ा बहुत, उसको क्या ही ज्ञान है अभी करने का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करवाया, उसने ना कुछ भी अजाब शनाब सा रिकॉर्ड किया था, पर कोई नहीं। वहाँ पे मेरी पूजा चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कैमरा हाथ में आया तो मैंने कहा थोड़ा कुछ रिकॉर्ड करते हैं, बट क्या ही करूँ, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सब लोग मुझे थोड़ा सा अजीब सा देखने लग जाते हैं कि पूजा करने के बीच में कैमरा पकड़ के बैठी है। तो यहाँ पे ना हवन की तैयारी हो रही थी। जब भी जो भी होना था उद्यापन का हो गया था। अब हवन क्या बोलते हैं इसको, संकल्प ले लो, बस काम खत्म, मतलब जैसे कि पूरा हो जाता है पूजा। सॉरी मैंने थोड़ा सा अगर गलत बोला हो तो यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही थी और पंडित जी भी बैठे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ जो हैं सजाई जा रही हैं हवन के लिए। उसके बाद हमने हवन किया क्योंकि हवन का मेरा कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि कोई, मैंने पहले बताया, कोई रिकॉर्ड करने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चे ने किया था, अदरवाइज़ नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने हवन किया, सभी लोगों में प्रसाद बांटा। ये सारी चीज़ें मुझसे मिस हो जाती, मैं आप सबको नहीं दिखा पाती क्योंकि मेरा एक ही रीज़न है कि मैं कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ना मेरी खुशी एक चीज़ से देखना, तो आप लोग मेरी रियल वॉइस में देखना, आप लोग को मज़ा आएगा। यहाँ पे सब कुछ हो गया, अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर। सो हे गाइस, अभी आज है 17वां सोमवार, आप सभी को पता चल ही गया अब तक के ब्लॉग में, मतलब देखते देखते। तो अभी पता है मैं शाम को खाना खाने वाली हूँ। मैं पूरे दिन नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाया मैंने। अभी मैं शाम को अपना व्रत तोड़ूंगी। वैसे मेरा हर बार का ये रहता है। तो आपको पता है कभी कभी कोई कोई चीज़ होती है ना कि मैं, मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव चीज़ मिले और आप हैप्पी हो जाओ। कभी कभी ऐसी चीज़ों से खुशी मिल जाती है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो कि हाँ मैं इस चीज़ से खुश हो सकती हूँ। हाँ मुझे पता है मैं खुश हो जाऊँगी, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए। तो बस इसी चीज़ का मेरे पति को ना हमेशा ख्याल रहता है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो मुझे खुश करने के लिए क्या लेके आए हैं। आप लोग भी सोचोगे कि क्या ही दिखा रही है, हीरा है क्या है क्या नहीं है, बेटा मैं आपको दिखाती हूँ। लुक, इसको तो आप अच्छे से पहचान रहे हैं क्या है ये। मेरे पति को पता है कि ये मैं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ खाने में। स्पेशली मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अगड़म बगड़म बहुत कम पसंद है कि ये खा लो वो खा लो, नहीं, मेरा सिंपल खाना है। दाल चावल रहता है या फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है निमोना चावल। तो धनिया मिर्ची, धनिया, हरा लहसुन, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा कनेक्शन है। तो बस पति देव को पता है। तो वो देखो मेरे लिए मटर लेके आए कि आज तुम जो अपना फास्टिंग, मतलब आज तोड़ दूँगी मैं, तो मेरा 17वां सोमवार है तो मैं तोड़ूँगी, तो उसको तोड़ो भाई अपने फेवरेट खाने से। तो अभी मैं फ़िलहाल चल रही हूँ, इन मटर्स को छीलूँगी, उसके बाद पति देव ही इसका निमोना बनाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे निमोना चावल। सो गाइस, खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों की चीज़ों से खुश हो जाओ, बस आपकी छोटी छोटी खुशियों का कोई ख्याल रख ले, बस खुशी तो यूँ ही मिल जा रही है मेरे हिसाब से। भाई साहब मेरे को तो मिल जाती है। मैं महंगी चीज़ों के लिए बहुत कम झगड़ा करती हूँ, बहुत बहुत कम। आप लोग विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का, लेकिन नहीं मान जाना, मैं सच में झगड़ा नहीं करती कि मुझे बहुत हैवी चीज़ चाहिए, नहीं। मैं सोचती हूँ जो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है वो कोई कर दे, वो बस मेरे लिए उतना बहुत होता है। जैसे कि मुझे ये पसंद है तो मैं भी सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ खाने में, क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरा खाना बहुत ऐसा रहता है ना, मैं खा नहीं पाती जल्दी। बनाने को बहुत सारी चीज़ें हैं पर फिर भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। तो फिर चलो इसको बनाते हैं। मैं नहीं बनाऊँगी, सिर्फ तैयारी कर देती हूँ, छिल विल देती हूँ, बनाएंगे वो। तो मिलते हैं आप लोग को निमोना चावल के साथ। तो लो जी, निमोना चावल तो तैयार हो गया, अब हम खाते हैं, अपना फास्ट तोड़ते हैं। तब तक आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।